नमस्ते। आयुर्वेद में हर दवा के लिए कई ऑप्शनल नाम होते हैं। संस्कृत में तो ऐसी डिक्शनरी है जिसमें हर दवा के कई नाम बताए गए हैं। इन नामों से हमें उस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है। ऐसा ही एक नाम है अमृता, जो संस्कृत में बहुत कॉमन है। कई दवाइयों के लिए इस नाम का इस्तेमाल होता है, पर अमृता कहते ही डॉक्टर्स के सामने सबसे पहले आने वाली दवा है आंवला। अमृत यानी क्या? जिससे मृत्यु दूर रहे, बीमारियां दूर रहे। इसके लिए देवता और राक्षसों में कई बार युद्ध हुआ और आखिर में हुआ समुद्र मंथन। लेकिन पृथ्वी पर और खासकर भारत में हमें ऐसी अमृत जैसी दवाएं आसानी से मिल जाती है, और इनमें सबसे ऊपर नंबर है आंवले का। आंवला सच में मौत और अनगिनत बीमारियों को दूर रखने वाली दवा है। आयुर्वेद के अनगिनत ऋषि मुनियों ने इन औषधियों के बारे में, उनके गुण के बारे में बहुत रिसर्च किया है और हमारे लिए ग्रंथों में लिखकर भी रखा है। आज हम देखेंगे कि आंवले के जूस के फायदे क्या है, वो कैसे बनाना है, कैसे और कितना पीना है, इसके उपयोग क्या है, इन सब के बारे में साइंटिफिक जानकारी देखेंगे। क्या बॉटल का जो रेडीमेड आंवला जूस होता है वो पीना चाहिए, या फिर रोज फ्रेश जूस बनाने का टाइम ना हो तो क्या करें, ये भी हम सब इस वीडियो के अंत में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा और अरहम आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आयुर्वेद में रसायन नाम की एक उपचार पद्धति है। रसायन का अर्थ क्या? तो रस आदि शरीर के 7 घटक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। इन सभी का सर्वोत्तम पोषण करने वाली सबसे बेस्ट दवा या उपचार इसे कहते हैं रसायन। आधुनिक दृष्टि से शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है, जिनसे शरीर की सेल्स का नुकसान होता है, ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स या टॉक्सिन्स को रोकने वाले एलिमेंट्स को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसी दवाओं से शरीर का नुकसान भर जाता है, नए सेल्स बनने लगते हैं। ऐसी दवाओं से एजिंग का स्पीड कम होता है, बीमारियां नहीं होती, या जो मौजूदा बीमारियां है वो ठीक हो जाती है। इसे ही कहते हैं रसायन। आपके हेल्थ की क्वालिटी को सुधारने वाली या फिर एजिंग से शरीर का होने वाले नुकसान को रोकने वाली दवा, वो है रसायन। ऐसी कई रसायन दवाएं आयुर्वेद में बताई गई है, और इस लिस्ट में, रसायन लिस्ट में सबसे ऊपर है आंवले का नाम। इसलिए इसे आयुर्वेद में कहते हैं धात्री, यानी आयुष्य और स्वास्थ्य का धारण करने वाली ये दवा है। आंवला कई तरह से खाया जा सकता है, जैसे आप आंवले का जूस ले सकते हो, आंवले का पाउडर ले सकते हो, या फिर च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवले की सुपारी। ऐसे अनगिनत तरीके भारतीय लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले आंवला जूस, खासकर बॉटल का आंवला जूस बहुत पॉपुलर हो गया था। कई पेशेंट्स मुझे बहुत प्राउडली बताते थे कि मैडम, हम रोज ऐसे ऐसी कंपनी का आंवला जूस पीते हैं। लेकिन बॉटल का जूस पीना चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको इसका जवाब, जो साइंटिफिक जवाब है, जरूर मिलेगा। आंवला जूस तो बहुत फायदेमंद है, ये 100% सच है। इसकी वजह क्या है? तो आंवले की जो प्रॉपर्टीज है या उसके जो आयुर्वेद के हिसाब से गुण है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है आंवले की, वो है विटामिन सी। एक नींबू में लगभग 20 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, एक संतरे में लगभग 50 मिलीग्राम, और मीडियम साइज के ऐसे आंवले में पूरा 300 मिलीग्राम। यानी विटामिन सी का ये पावर हाउस या खजाना है। ये विटामिन सी हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो जो आयुर्वेद का रसायन या एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट है, वही काम करता है विटामिन सी। इसके अनगिनत फायदे हैं, पर सबसे ऊपर का फायदा है एंटी एजिंग, यानी बढ़ती उम्र का जो स्पीड है उसे कम करने वाला। बुढ़ापे से या एज से क्या होता है? तो आपकी स्किन पर झुर्रियां आ जाती है, स्किन का टोन चला जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, या फिर बार बार थकान आना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, बाल झड़ना, सफेद होने लगना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी लक्षणों का कारण क्या है? तो शरीर के सेल्स का जो दिन ब दिन नुकसान हो रहा है, वह। इन सबको रोकने वाला जो विटामिन सी है, वो इस आंवले में भरपूर मात्रा में है। दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है आंवले में। इसलिए बुढ़ापे से बचने के लिए, युवा रहने के लिए आंवला सबसे बेस्ट है, जो बीमारियां भी दूर रखता है और बाकी भी कई फायदे देता है।
आयुर्वेद में आंवले का और एक नाम बताया गया है वयस्था। वयस्था यानी वय को स्थिर करने वाला, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने वाली दवा। जो 7 घटक शरीर के हमने देखे, उनका बहुत अच्छा नरिशमेंट करने के साथ साथ खास तौर पर शुक्र धातु को ताकत देने वाली दवा है आंवला। इसलिए इसे कहा है परम वृक्षम, यानी सबसे ज्यादा वृक्ष है, सभी धातुओं का पोषण करके खास तौर पर शुक्र धातु को अच्छा नरिशमेंट देने वाला। तो इतने जबरदस्त है आंवले के गुण, इसलिए इसे रोजाना आपके जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसमें जरूर शामिल करना चाहिए। सर्दियों में जो फ्रेश आंवले हैं लगभग 2 से 3 महीने तक मार्केट में आपको मिल जाते हैं। इस समय कम से कम 1 महीना या जितने दिन आप कर सके उतने दिन आप आंवले का फ्रेश जूस बनाकर पी सकते हो। इस जूस को कैसे बनाना है या कैसे पीना है, तो आप डायरेक्ट जूसर से जूस निकाल सकते हो आंवले का, या फिर मिक्सर में पानी डालकर आंवले का जूस निकाल सकते हो, या फिर आंवला कसकर फिर छान कर उसका जूस ले सकते हो। यह जूस बनाते वक्त आप साथ साथ उसमें पुदीने की या तुलसी की 2-4 पत्तियां ऐड कर सकते हो। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, साथ ही जो आंवले का खटास है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। इसके साथ आप अदरक का जूस या काली मिर्च का थोड़ा पाउडर डालें तो इस जूस का गुण और भी बढ़ जाता है। काली मिर्च, अदरक या फिर पुदीना, तुलसी, ये सभी अग्निदीपन करने वाली दवा है। आंवला गुण से थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए सर्दियों के दिनों में आंवले का जूस अगर आप सुबह खाली पेट पी रहे हो तो उसके साथ इन दवाओं को मिक्स करने से आंवले का जो शीत गुण है, ठंडक है, वो बैलेंस होने में मदद मिलती है, अग्निदीपन बहुत अच्छा होता है। एक आंवले का जूस रोज पीने से आपकी विटामिन सी की दिन भर की जरूरत पूरी हो जाती है। लगभग 75 to 100 मिलीग्राम इतनी विटामिन सी की हर किसी की रोज की जरूरत होती है। आंवले का जूस बनाने के बाद बचा हुआ जो आंवला होता है वो आप सब्जी में या दाल में या सलाड्स में ऐड कर सकते हो। खासकर इस जूस में क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी बार बार होने वाला इन्फेक्शन, उससे होने वाली छोटी बड़ी बीमारियां और जो इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको रोकने वाला। दूसरा, यह बार बार होने वाली एसिडिटी कम करता है। यह खट्टा है फिर भी पित्त नहीं बढ़ाता, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आयुर्वेद में खट्टे वर्ग का द्रव्यों का वर्णन किया है जिसमें सिर्फ 2 या 3 ही चीजें हैं जो खट्टी होने के बावजूद पित्त नहीं बढ़ाती। नींबू या संतरा, इसमें भरपूर विटामिन सी होता है, लेकिन ये द्रव्य जो है गुण से थोड़े उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, इनसे पित्त बढ़ता है। आंवले में विटामिन सी तो भरपूर है, उसके साथ ही पित्त कम करने का या डाइजेस्टिव जो आपके प्रॉब्लम्स है उनको कम करने की इसकी क्वालिटी है। खट्टा होने के बावजूद आप इस जूस को सुबह खाली पेट पी सकते हो। कोई भी दूसरी खट्टी चीज सुबह खाली पेट पीने से आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। अब नंबर 3, वैसोडाइलेशन, यानी आपकी ब्लड वेसल्स को फैलाना, उनको स्ट्रांग बनाना। इसके साथ ही अगर ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसे कम करने के कारण आंवला आपके हार्ट के लिए अमृत के समान काम करता है। इसे आप हार्ट फ्रेंडली कह सकते हो। जिन्हें उष्णता से होने वाले विकार है, बीपी है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे सभी लोगों के लिए आंवला वरदान है। अब इसकी अगली क्वालिटी है नंबर 4, वो है शुगर कंट्रोल। आंवला आप जूस ले सकते हो या सब्जी में, दाल में या खाने की किसी भी डिश में डालकर खा सकते हो। इससे क्या होता है, तो खाने में जो आपके स्टार्ची आइटम्स है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या उनसे जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं वो कम होने में आपको हेल्प मिलती है। अब इसकी क्वालिटी नंबर 5, मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने वाला। यह पाचन बढ़ाता है, इसलिए फैट कटर की तरह काम करता है। अगर रेगुलरली आप आंवले का चूर्ण या आंवले का जूस लेते हो तो आपके फैट्स या चर्बी कम होने में मदद मिलती है। अब इसका अगला छठा उपयोग है बालों की और आंखों की स्ट्रेंथ के लिए। आजकल हर कोई हेयर फॉल से परेशान है, साथ ही साथ स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो आंखों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। इन दोनों कंडीशंस में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आंवला। इसमें फ्री रेडिकल्स को रोकने की प्रॉपर्टी है, इसलिए यह हेयर फॉल को रोकता है, बालों को, आंखों को स्ट्रांग बनाता है। अब इतने सारे फायदे अगर मिलते हो तो सीजन में ताजा आंवले का जूस सभी को जरूर लेना चाहिए। लेकिन आंवले का जो सीजन है सिर्फ 2 या 3 महीने का होता है, तो क्या साल भर आपको रेडीमेड या बॉटल का जूस लेना सही है? तो देखिए, कोई भी जूस अगर आप उसे फ्रीज के बाहर रखो तो वो खराब हो जाएगा।
खराब ना हो इसलिए जो बॉटल वाला रेडीमेड जूस है उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना ही पड़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी स्वरस या जूस जो है ताजा ही होना चाहिए, इसलिए मेरी सलाह होती है कि फ्रेश जूस ले। बाकी साल भर आप आंवले का पाउडर ले सकते हो। 1 चम्मच आंवले का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर आप सुबह खाली पेट पी सकते हो। रेडीमेड जूस के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। छोटे बच्चे या फिर युवा है, वयस्क है, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आंवले का च्यवनप्राश। ये एक बेहद असरकारक दवा है। इसमें आंवले का कॉन्सेंट्रेशन है सबसे बेस्ट होता है। 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने से आपको लगभग 3 से 4 आंवले और साथ ही कई दवाइयों का भी फायदा मिलता है। आयुर्वेद में ऐसी कई अद्भुत औषधियों का वर्णन किया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सच में अमृत के समान होती है। और भारतीयों को आयुर्वेद जैसी विरासत मिली है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो अब कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप में से कौन कौन रोज आंवले को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे। मुझे आशा है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और उसका आपको डेली रूटीन में जरूर फायदा मिलेगा। आपके सवाल, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जानकारी सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।